हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। किसके बारे में? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके पहले हमने क्या एक्सरसाइज पढ़ा था, पॉलीगन्स पढ़ा था। पॉलीगन्स में हमने किसके टाइप पढ़े? क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़े। अब इस एक्सरसाइज में हमको क्या पढ़ना है? पॉलीगन्स के ही बारे में पढ़ना है। और वो कैसा पढ़ना है? ओपन कर्व होगा कि क्लोज कर्व होगा। ये देखिए, इसके ओपन पॉलीगन होगा या क्लोज पॉलीगन होगा। या इसके पहले हमने चैप्टर में जब पढ़ा था, क्या ओपन फिगर पढ़ा था और क्या क्लोज फिगर पढ़ा था। फिर उसके बारे में हमने ये भी पढ़े थे, क्या कहते हैं, कैसे पॉलीगन का ऐसा फॉर्मेशन होता है, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन्स में किसके कहते हैं, लाइन पॉलीगन कैसे फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीगन का फॉर्मेशन किससे होता है? लाइन सेगमेंट से होता है। देखिए क्या था, पॉलीगन जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है? लाइन से बनता है। तो जैसे उसमें हमने क्या पढ़ दिया, हमने किसके बारे में पढ़ दिया? ट्रायंगल्स के बारे में। देखिए ट्रायंगल कैसा होता है, ट्रायंगल में क्या होता है, कैसे मतलब इसके लाइन सेगमेंट होते हैं, लाइन क्या कहते हैं, ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? हमारा ट्रायंगल बनता है। क्वाड्रिलेटरल में भी क्या करते हैं, लाइन को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। कहाँ पे? प्लेन में। लेकिन क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। हम कोलिनियर पॉइंट्स नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स माने जैसे कोलिनियर पॉइंट्स अगर बना दिए तो हम जैसे यहाँ पे एक ही प्लेन मतलब एक ही लाइन पे हो गए पॉइंट्स, तो ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। नॉन कोलिनियर, इस प्लेन में कहीं पे भी पॉइंट्स होंगे, अगर इनको हम ज्वाइन कराएंगे तो ये हमारे क्या बनाएंगे? पॉलीगन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये पॉलीगन। इस पॉलीगन का नाम क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। अगर मान लीजिए 4 कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ऐसे, कहीं पे भी प्लेन में 4 कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे हैं, इनको अगर हम क्या करते हैं? ज्वाइन कराते हैं। देखिए अगर ज्वाइन कराएंगे तो आप क्या बनेगा? ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया। ऐसे ही क्या कहते हैं, प्लेन में कितने 5 पॉइंट्स होंगे, अगर हम 5 पॉइंट्स को क्या करते हैं? ज्वाइन कराते हैं, तो ये हमारा कौन सा फिगर बनेंगे? तो ये हमारा क्या बनेगा? पेंटा बनेगा, पेंटागन बनेगा। इसका नाम क्या होगा? पेंटागन हो गया। मतलब इसमें कितनी साइड हो गई? 5 साइड हो गई। तो इसी के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। यहाँ पे पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है और उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे भी। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया पॉलीगन्स की डिफिनेशन और सब बारे में हमने पढ़ा है। पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन इज अ ज्वाइन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किससे होते हैं? लाइन सेगमेंट से क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। और कैसे होते हैं? इन प्लेन में बाउंडेड होते हैं। और कैसे होते हैं? घिरे होते हैं। तो चलिए इसी के बारे में वो पढ़ना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा था पॉलीगन्स। देखिए तो ट्राइंगल हमारा होता है, ट्राइंगल भी हमारा पॉलीगन होता है। इसमें नंबर ऑफ द साइड कितनी होती है? नंबर ऑफ द साइड 3 साइड होती है। देखिए दूसरा क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ द साइड कितनी होती है? इसमें कितने नंबर ऑफ द साइड से मिलकर बना होता है? तो ये हमारा कितना? 4 हो गया। पेंटागन हमारा कितना हो गया? नंबर ऑफ द साइड कितने हो गए? 5 हो गए। इसी प्रकार हेक्सागन में कितने हो गए? नंबर ऑफ द साइड कितने हो गए? 6 हो गए। हेप्टागन में नंबर ऑफ द साइड कितने हो गए? 7 हो गए। ऑक्टागन में कितने हो गए? ऑक्टागन में नंबर ऑफ द साइड कितने हो गए? 8 हो गए। इसी तरह से आप क्या नैनोगन पढ़ेंगे और डेकागन पढ़ेंगे। नैनोगन में कितने होते हैं? उसमें 9 साइड होती हैं और डेकागन में कितने होते हैं? 10 साइड्स होती हैं। तो ये क्या होते हैं? पॉलीगन्स के टाइप होते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ना है? इसी में हमको पढ़ना है रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखिए रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी ईच साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। हम उसे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे जिसकी क्या होगा? ईच साइड्स आर इक्वल होगी और उसके बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम उसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। देखिए इसकी हमने डिफिनेशन राइट कर दी है। कह रहा है रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन if all its sides are equal and all its angle are equal। कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन की all sides equal होगी, उसके all एंगल भी इक्वल होंगे। तो चलिए इसके हम फिगर देख लेते हैं। देखिए हमने एक रेगुलर पॉलीगन का एक फिगर बनाया, ऐसे करके बनाया। देखिए ये हमारा जो फिगर हो गया, इसको हमने बनाया ऐसे। देखिए ये साइड इसकी, इसका नाम हमने ए लिख दिया, यहाँ पे हमने बी लिख दिया और ये सी। ये हमारा फिगर कैसा है? ट्रायंगल है। तो ये ए बी बराबर किसके होगा? बी सी के। और ए बी बराबर किसके? ए सी के। और ए सी बराबर किसके? बी सी के। ये तीनों साइड कैसी हैं? इक्वल हैं। तो ये हम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? और इसके ऑल एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। देखिए ये हमारा क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन हो गया। लेकिन इसका स्पेशली नाम क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऐसे दूसरा फिगर देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए ऐसे हमने क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर दिया और इसकी ऑल साइड्स कैसी हो गई? इक्वल हो गई। और इसके ईच एंगल्स कितने हो गए? ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो ये हमारा फिगर क्या कहलाएगा?
ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर ये बन गया, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल है, ये भी हमारा फिगर क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। इसी तरह से हम पेंटागन बनाते हैं। देखिए पेंटागन में यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे जब फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेंटागन ऐसे बनेगा। देखिए ऐसा, तो इसके भी क्या होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसके भी सब एंगल कैसे जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो ये हमारा का फिगर कैसा हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन फिगर बनेगा। तो इसकी क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। चलिए अब इसी पे बेस्ड हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इस एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं है, हमको ये बताना है कि वो पॉलीगन है या पॉलीगन नहीं है, तो उसी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। चलिए एक्सरसाइज हम कौन से देखते हैं, 5.8, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.8, इसका एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन इफ एनी वन एमंग देम इज नॉट सेज व्हाई। देखिए बताना है, ये देखिए हमने पहले का क्या करते हैं, फिगर बना दिया है। कह रहा है इसका एग्जामिन करके बताइएगा इसमें से कौन पॉलीगन बना रहा है नहीं बना रहा है। तो ये हमको क्या करना है, बताना है कौन सा पॉलीगन है कौन सा पॉलीगन नहीं है। तो चलिए इस पहले फिगर को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए पहला फिगर हमारा दिया गया है, ऐसा फिगर बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या, एक पहली लाइन सेगमेंट हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठवीं हो गई, सातवीं हो गई। ऐसे ये क्या बना है, लाइन सेगमेंट से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। देखिए लाइन सेगमेंट से तो जुड़ा हुआ है, क्या ये क्लोज है, पैक है, बंद है। देखिए अगर ये लाइन सेगमेंट से ज्वाइन है तो क्या होना चाहिए, इसे क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज पैक फिगर। क्या बोलेंगे उसे, रेगुलर, उसे सॉरी पॉलीगन बोलेंगे। तो देखिए ये जो फिगर हमारा कैसा है, ओपन फिगर है, तो इसलिए क्या होगा, ये इसे लिख देंगे नॉट पॉलीगन, पॉलीगन। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज ओपन फिगर। ये हमारा कैसा फिगर हो गया, ओपन फिगर हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे हमारा ये फिगर होगा, ये पॉलीगन नहीं होगा, नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज अ ओपन फिगर। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये हमारा कैसा हो गया, ओपन फिगर हो गया है। देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे सेकंड वाला, देखिए इसमें क्या होगा, एक यहाँ हमारे क्या, ये लाइन सेगमेंट से कैसा है, ये ज्वाइन है, ये सब हमारे जितना भी फॉर्मेशन हुआ क्या है, ये लाइन सेगमेंट से है, इसलिए इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, पॉलीगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीगन। और देखिए क्यों पॉलीगन बोलेंगे, क्योंकि पॉलीगन हमारा क्या था, लाइन सेगमेंट होता है, दो लाइन सेगमेंट है, तीन लाइन सेगमेंट। देखिए ये सब एक लाइन सेगमेंट यहाँ, यहाँ एक लाइन सेगमेंट, यहाँ लाइन सेगमेंट, सब लाइन सेगमेंट से, और दूसरे क्या है, एक ज्वाइन है, एक दूसरे क्या है, क्लोज्ड है, इसलिए ये फिगर हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज पैक फिगर कहलाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलीगन होगा। देखिए पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसे लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अगर वो फिगर लाइन सेगमेंट से क्या बाउंडेड है तो हम उसे कहेंगे पॉलीगन है। देखिए ये सर्किल में आपको कोई लाइन दिख रही है, यहाँ पे ऐसे कर्व बना दिया है, एक कर्व कैसा है, क्लोज्ड है। देखिए सर्किल भी बना है और कैसा है, क्लोज्ड है, लेकिन क्या इसमें लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसे हम इस पे को भी लिख देंगे क्या, नॉट अ पॉलीगन। क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलीगन। ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्लोज्ड है। कैसा सा है, क्लोज्ड है कर्व। ये कैसे कर्व से बना है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे, इसे क्लोज्ड कर्व फिगर बोलेंगे। और यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये यहाँ पे हमारा क्या है, कर्व नुमा बना है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, नॉट अ पॉलीगन, नॉट अ पॉलीगन। ये हमारा क्या होगा, पॉलीगन नहीं होगा। तो ये हमारे फिगर कैसे जाएंगे, ये हमारा पहला, तीसरा और चौथा फिगर कैसा होगा, नॉट अ पॉलीगन फिगर। ये हमारे पॉलीगन नहीं है। कौन सा पॉलीगन है, हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो इसका पहले का सेकंड पार्ट था कैसा है, पॉलीगन है। और ये कैसा है, कैसा, ये लाइन सेगमेंट से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे इसे पॉलीगन बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है, नेम ईच पॉलीगन। ये जो तो पॉलीगन दिए गए हैं ए बी सी और एक डी भी दिया गया था, उसका हमने फिगर नहीं बनाया है, तो अभी उसका फिगर बुक में देख लेंगे, तो फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे।
कह रहा है नेम ईच, पहले इनका क्या लिखिए, नाम राइट करिए। उसके बाद कह रहा है मेक 2 मोर एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज, मतलब इसके क्या है, ये जो हमको दिया गया है इसके 2 एग्जांपल और आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं, बताने हैं। तो चलिए देखिए पहले इस फिगर का नाम देते हैं, क्या नाम है उसका नाम पहले जानते हैं। देखिए इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, 1 लाइन सेगमेंट, 2 3 4, ये किसे 4 लाइन सेगमेंट से क्या है, बाउंडेड है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसकी, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखिए इस पहले फिगर का क्या नाम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। कितने साइड से मिलकर बना था, 4 साइड से। देखिए ये दूसरा फिगर हमारा कितना, 1 2 3, तो क्या होगा, इसका नाम हमने लिख दिया ट्रायंगल, लिख दिया। क्या नाम लिख दिया, ट्रायंगल। ये देखिए इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, इसे आपने क्या लिख दिया, पेंटागन, पेंटागन। उसके बाद देखिए जो डी वाला फिगर है उसका आप देखिएगा और बनाइएगा। उसमें देखिए कितनी लाइन सेगमेंट हम बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन सेगमेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टागन बोलेंगे। तो उसमें आप क्या करिएगा, उस फिगर के बनाइएगा, उसके 2 एग्जाम्पल राइट करिएगा। चलिए हम इन तीनों के क्या करते हैं, 2-2 एग्जाम्पल आपको क्या करते हैं, बता देते हैं। देखिए कह रहा है ये हमारा अगर क्वाड्रिलेटरल है, कैसे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक क्या बना देते हैं, यहाँ पे हम एक ऐसे क्या बना, ये भी एक लाइन सेगमेंट से क्या बनाते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या रख देते हैं, ये हमारा क्या, ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। दूसरा हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर दिया, दूसरा यहाँ पे ड्रा कर दिया। ये हमारे क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और ये कैसा हो गया, स्क्वायर फिगर हो गया। चलिए ट्रायंगल का देखिए, ये ट्रायंगल शेप बनाया गया था, तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, एक ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये सब साइड्स में क्या होगी, इक्वल होंगी, दूसरे इक्विलेटरल। दूसरा फिगर बना देते हैं आइसोसेलेस, उसकी ऑल साइड्स आर अनइक्वल। देखिए ये हमारा फिगर क्या होगा, आइसोसेलेस। ये हमारा क्या हो गया, सॉरी आइसोसेलेस नहीं, ये स्केलर ट्रायंगल होगा। तो 2 ट्रायंगल कह रहा था बनाने, 2 हमने बना दिया। पेंटागन का, तो देखिए पेंटागन भी आप ऐसे बना देंगे, कोई फिगर फॉर्म कर लेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे ऐसे हमने बना दिया, एक फिगर ऐसा बन गया। दूसरा फिगर कैसे करते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हो गया। तो ये कह रहा था, जो हमारे फिगर दिए गए थे, कह रहा था इसके कितने 2-2 शेप और बनाने हैं, ईच के शेप बनाने। पहले इसके नाम लिखने हैं, कौन कौन सा ये फिगर है। तो देखिए हमने नाम राइट कर दिए, और उनके क्या कर दिए, हमने 2 एग्जांपल्स राइट दिए, क्वाड्रिलेटरल के 2 एग्जांपल, ट्रायंगल के 2 एग्जांपल, और यहाँ किसके, इस पेंटागन के हमने 2 एग्जांपल राइट कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। मतलब हमको क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रा करना, किसका, रेगुलर हेक्सागन। कह रहा है कनेक्टिंग एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टेक्स, ड्रॉ अ ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। देखिए हमको क्या बताना है, एक रेगुलर हेक्सागन को ड्रा करना है, और उसको ड्रा करने के बाद उसके क्या है, 3 वर्टेक्स, उसके जो 3 वर्टेक्स हैं उसे कनेक्ट करके हमको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए हमको क्या बनाना है, रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो रेगुलर हेक्सागन की क्या होती है, ऑल साइड्स आर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखिए हमने यहाँ पे बना दिया एक रेगुलर हेक्सागन। देखिए यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया, ए लिख दिया, यहाँ पे बी सी डी ई और सॉरी ई और ये एफ बना दिया। देखिए ये हमने क्या बना दिया, ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। इसकी ऑल साइड्स कैसी हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई। देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई, तो ये हमारा क्या ऐसा बन गया, रेगुलर हेक्सागन बन गया। हमको कह रहा था क्या,
उसकी 3 वर्टेक्स लेकर हमको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए हम इस F और D को क्या कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। देखिए इस F और D को ज्वाइन करा दिए तो देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया FE इक्वल्स टू किसके हो गया, ED के हो गया। देखिए FE इक्वल टू किसके हो गया, ED के हो गया। तो ये किस तरह का ट्रायंगल बना रहा है, ये हमारा जो ट्रायंगल, हमारा कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल FED इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ कैसा हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो देखिए आइडेंटिफाई हमको करना था, जो जो कह रहा था वो कह, सबसे पहले एक हमने रेगुलर हेक्सागन फिगर बनाया। रेगुलर हेक्सागन फिगर बनाने के बाद क्या किया हमने, करा था उसके 3 वर्टेक्स लेकर एक क्या बनाइए आप, ट्रायंगल फॉर्म करिए। देखिए 3 वर्टेक्स लेकर हमने एक ट्रायंगल का फॉर्म किया। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद कह रहा था आप आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो देखिए हमने आइडेंटिफाई किया और बताया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए कैसे आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन था, इसलिए इसके EF बराबर किसके, FD के यहाँ हमने लिख दिया, साइड्स इक्वल हो गई। और हम ये जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि उसके साइड्स कैसे, अगर उसके साइड्स आर इक्वल देन द फिगर आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तब वो फिगर हमारा कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किसको बना दिया, आइसोसेलेस को बना दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 5 इसी तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रा अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक हमको रफ स्केच बनाइए किसका, रेगुलर ऑक्टागन। कह रहा है यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश, ड्रा रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग द एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ऑक्टागन। हमको आप क्या बनाइए, एक रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मेशन करिए। रेगुलर पॉलीगन कैसा बनाइए, ऑक्टागन पॉलीगन बनाइए। और उसकी जो साइड्स जो फॉर्म करे वो कैसे फॉर्मेशन करे, वो हमारा एक उसके जो 4 वर्टेक्स हैं वो क्या बनाए, एक ट्रायंगल ज्वाइन करें, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें। चलिए देखिए यहाँ पे हमको दिया गया था, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया किसका, ए लिख दिया। ये हमारे ने बना दिया किसका, रेगुलर पॉलीगन बना दिया, ABCDEFGH। देखिए H हो गया। कह रहा है कोई भी 4 वर्टेक्स, मतलब क्या है, 4 वर्टेक्स लेकर आपको क्या बनाना है, एक रेगुलर, एक क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो पहले देखिए हमने रेगुलर पॉलीगन बना दिया, और रेगुलर पॉलीगन बनाने के बाद देखिए इस G को हमने किससे ज्वाइन करा दिया, इस D से ज्वाइन करा दिया। फिर इस H को किससे हमने ज्वाइन करा दिया, इस C से ज्वाइन करा दिया। ये जो फिगर का फॉर्म हुआ, ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, GD इक्वल्स टू किसके, HC एंड GH इक्वल्स किसके, DC के। देखिए इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गई, तब हमारा ये फिगर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, और यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे क्या, राइट एंगल हो जाएगा। तो हम कहेंगे GDCH इज अ रेक्टेंगल। देखिए इस फिगर को सबसे पहले हमने क्या बना दिया, ऑक्टागन बनाया। ऑक्टागन बनाने के बाद क्या कर दिया, ये रेगुलर ऑक्टागन था, इसके हमारे क्या 4 वर्टेक्स, कोई भी 4 वर्टेक्स हमने इसके इस ऑक्टागन में ले लिए। तो देखिए जो क्या बनाया हमको, जिससे हमको 4 वर्टेक्स, जिससे हमको क्या मिले, रेक्टेंगल मिले। देखिए हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ये हमको क्या फॉर्मेशन हो गया किसका, रेक्टेंगल का। अगर हम बनाना चाहें इस F और इस A को ज्वाइन करेंगे, और इस E और इस B को भी ज्वाइन करेंगे, तब भी हमको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल्स का ही फॉर्मेशन हो गया। तो इसको आप क्या कराइएगा, रफ स्केच लीजिएगा, एक कागज लीजिएगा, उसका फॉर्मेशन करिए, उस पर ड्रा करिएगा, देखिएगा क्या बनता है या नहीं बनता है। बनता है तो बनाइएगा, उसको बना के देखिएगा इसे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। कह रहा है अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी 2 वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ पॉलीगन। कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। देखिए क्या रहा है, एक हमको क्या बनाना है, हमको क्या ड्रा करना है, डायगोनल्स ड्रा करने हैं। किसके, इस एक रेगुलर पॉलीगन होगा उसमें हमको क्या करना है, डायगोनल्स ड्रा करना है। हमको ये नहीं कर रहा है
साइड्स नहीं, हमको क्या कर रहा है, डायगोनल ड्रा करना है। तो एक फिगर बनाइए, कह रहा है कौन सा फिगर बनाइए, पेंटागन बनाइए और राइट द डायगोनल्स, और कौन कौन से डायगोनल्स होते हैं उसको हमको बताइए। नॉट साइड ऑफ द रेगुलर, नॉट साइड ऑफ द पॉलीगन, वो साइड्स ना हो किसके, पॉलीगन के। हमको कहने का मतलब क्या हो गया, ये हमको ये हमारी ए बी बी सी सी डी डी ए और ए ई ये साइड नहीं होनी चाहिए किसके, इसके। जैसे ए से हमने सी को ज्वाइन करा दिया, क्या बनाइए, ये हमारा बना डायगोनल्स बना। तो ऐसे हमको क्या बनाने हैं, डायगोनल्स फॉर्म करने। कितने फॉर्म होते हैं, चलिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा था हमने कर दिया। देखिए हमने एक पेंटागन बना दिया, पेंटागन ड्रा करने के बाद हमको क्या फाइंड करने हैं, इसके डायगोनल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए डायगोनल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमको डायगोनल फाइंड करना है। तो यहां हमने लिख दिया डायगोनल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन हो गया। देखिए अब पेंटागन के हमको डायगोनल्स लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम पहले ए बी हमारी साइड हो गई, हमने किसको ए से सी को ज्वाइन करा दिया। देखिए ए से इसको किसको ज्वाइन किया, इस सी पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया। तो ये हमारे पहले डायगोनल्स हो गए, क्या हो गए, ए सी हो गया। फिर इसी ए को हमने किससे ज्वाइन करा दिया, इसी ए से हमने किसको, डी को ज्वाइन करा दिया। तो ये हमारे क्या हो गया, ए डी हमारा दूसरा डायगोनल्स हो गया। फिर देखिए इस बी से हमने किसको ज्वाइन करा दिया, ई को ज्वाइन करा दिया। तो ये हमारे क्या हो गया, तीसरे डायगोनल बी ई आ गए। इस बी को हमने किससे, इस डी से ज्वाइन करा दिया। देखिए जब इसको ज्वाइन कराएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा। तो ये हमारा डायगोनल कौन सा हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया बी डी डायगोनल्स हो गया। फिर देखिए इतने डायगोनल बनने के बाद अब हम इस ई और किसको, सी को भी ज्वाइन करा दिया। तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, ई सी। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या पेंटागन के क्या हो जाएंगे, ये डायगोनल्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ए सी ए डी बी एंड बी बी डी एंड ई सी आर डायगोनल्स ऑफ पेंटागन। ये पेंटागन के क्या हो जाएंगे, पेंटागन के क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या क्वेश्चन 5 हो गया। इसमें कितने डायगोनल्स ड्रा हुए, देखिए 1, पहले काउंटिंग में 1 2 3 4 5, एक पेंटागन में हमने कितने डायगोनल्स ड्रा किए, 5 डायगोनल्स को क्या किया, ड्रा किया। तो देखिए इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 5.a को क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसमें जितने क्वेश्चन थे उनको क्या कर लिया, हमने सॉल्व करके लगा लिया। अब आइए हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर किसको पढ़ेंगे हम 3D पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।